अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत है। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी तुम्हें निश्चित रूप से पसंद आएगी। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ उसमें मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि कटहल सब्जी तुम लोगों ने नाम सुना होगा, तुम्हारे घर में बनती होगी। कुछ लोगों को ये पसंद आती होगी, कुछ को नहीं पसंद आती होगी। तो आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस सब्जी का नाम आखिर कटहल क्यों पड़ा, इस सब्जी को कटहल क्यों कहते हैं। इसमें दो शब्द हैं, कट और हल। इन दोनों शब्दों का इस सब्जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे कटहल कहते हैं। तो इसके पीछे छुपी मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ बच्चों। काफ़ी समय पहले की बात है। एक बुज़ुर्ग सज्जन एक गांव में रहते थे और वो पूजा पाठ करके अपना जीवन बिताते थे। एक दिन उनके घर में खाना आदि सब बना, सबने भोजन आदि किया और इसके बाद जब वो सोने चले तभी उनके दरवाजे की कुंडी खड़की। जब बुज़ुर्ग सज्जन ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर दो अतिथि खड़े हैं। बुज़ुर्ग सज्जन ने उनसे पूछा कि महोदय, इतनी रात में आपके आगमन का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में काफ़ी देर हो गई, रात हो गई। तो उन्होंने सोचा कि कहीं रात बिता लें, उसके बाद सुबह अपने गंतव्य स्थल की ओर जाएंगे। तो बुज़ुर्ग सज्जन ने उन्हें अपने घर में अंदर बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग पैर वगैरह धोइए और बैठिए, अपनी थकान दूर कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। अब बच्चों, तुम्हें पता होगा कि काफ़ी समय पहले कोई घर में लोगों के भंडारण की व्यवस्था नहीं रहती थी कि पता चले घर में ढेर सारे सामग्री भरी हुई है, दालें हैं, चावल है और सब्जियां हैं। डेली बेसिस पे, दैनिक आधार पे काम होता था, दैनिक आधार पे भोजन आदि बनता था, फिर अगले दिन की देखी जाती थी। तो वो बुज़ुर्ग सज्जन अपनी पत्नी के पास आए और उनसे बोले कि दो अतिथि आए हुए हैं और काफ़ी थके हुए हैं मेरे ख्याल, और उनको भोजन कराना है, तो उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा है कि सब्जी तो सब खत्म हो चुकी है और केवल रोटी के लिए आटा है। तो उन बुज़ुर्ग सज्जन के माथे पर बल पड़ गए और वो सोचने लगे कि आखिर मैं अपने अतिथियों को कैसे भोजन कराऊं और ये कैसे संभव है कि मेरे अतिथि भूखे सो जाएं। तो उन्होंने अपने एक परिचारक था उनके साथ जो उनकी देखभाल करता था, उससे कहा कि देखो, जाके बाहर अगर कहीं कोई खाने की व्यवस्था, कोई खाने की सामग्री मिल जाए या कोई फल आदि मिल जाए तो लेके आओ। परिचारक निकला बाहर। उसने, अब रात तो इतनी हो चुकी थी तो सामग्री खाने की मिलती कहाँ से, और तो इधर उधर वो देख रहा था। तो इतने में उसने देखा कि एक पेड़ पे बड़े बड़े फल लटके हुए हैं। अब उसकी समझ में कुछ आया नहीं, तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा फल तोड़ा और लाके मालिक को दे दिया और उनसे कहा, मालिक, मेरे को केवल एक यही फल मिला है। तो बुज़ुर्ग सज्जन ने उसको अपनी पत्नी को देते हुए कहा कि देखो, क्या इससे कोई अच्छी सब्जी बन सकती है। तो उनकी पत्नी ने उस फल को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि तुम्हें पता है कटहल की ऊपरी लेयर बहुत ही मोटी होती है और उसे बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है, और चूँकि इसमें काफ़ी फाइबर होते हैं, काफ़ी रेशे होते हैं, तो हाथ में चिपक जाते हैं। तो उसके लिए गृहिणियाँ अपने हाथ में सरसों का तेल आदि लगाकर उसको काटती हैं जिससे वो चिपके नहीं हाथ में। तो उन्होंने उस सब्जी को काटा किसी तरह और उसकी सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद रोटियां बनी और उसके बाद अतिथियों को वो प्रस्तुत की गई। अतिथियों ने जब उस भोजन को किया तो वो बहुत तृप्त हुए और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की और कहा कि आज का भोजन तो निश्चित रूप से बहुत ही स्वादिष्ट है।
इसके बाद सभी लोग सो गए। अगले दिन सुबह जब अतिथि जाने लगे तो उन्होंने बुजुर्ग सज्जन से पूछा, भैया ये बताइए कि आपने जो रात्रि में हमें सब्जी खिलाई थी उसका नाम क्या है, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट थी और हमने कभी इसके पहले खाई नहीं, हमें उसका नाम नहीं पता है। तो उन बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि सच बताऊं तो मुझे भी इसका नाम नहीं पता है, क्योंकि ये मेरे यहाँ भी पहली बार बनी है, लेकिन मैं इस सब्जी को निश्चित रूप से कष्टहल नाम दूंगा, क्योंकि इसने मेरा एक ऐसे समय पर, जबकि मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री खाने की नहीं बची थी, तो इसने मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट हल किया है, मेरे कष्ट को दूर किया है। तो मैं इस सब्जी को कष्टहल नाम देता हूँ। और बच्चों, कालांतर में यही सब्जी कष्टहल धीरे धीरे आगे चलकर कटहल में परिवर्तित हो गई और लोग इसको कटहल नाम से जानने लगे। अब मौजूदा संदर्भों में मैं तुम्हें कटहल के बारे में और जानकारी भी देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कोविड का दौर है और कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाइए जिससे आपको कोरोना संक्रमण ना हो। तो ये जो कटहल होता है इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसमें फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स के तत्व होते हैं जो हमें तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है। तो जो बच्चे जिम जाते हैं और जो अपनी मांसपेशियां, अपने मसल्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद उपयोगी है। और इसमें चूँकि कैल्शियम और पोटेशियम होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि तुम अब समझ चुके होगे कि आखिर कटहल का नाम कटहल क्यों पड़ा। और तुम्हें अगर ये कहानी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो तुम मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।